हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IT एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी मिड कैप की और बैंक एक्स की एक्सपायरी। हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया था। ये हमने लॉस बुक किया है लगभग 1500 रुपये के आसपास, और ये हमने दूसरे अकाउंट में बुक किया लगभग 28,000 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं, उसके बाद में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बैंक एक्स का आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा होगा। 15 मिनट में मार्केट समवेयर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में मैं वेट कर रहा था जब तक मार्केट 52,600 का ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, और बाइंग के लिए मैं समवेयर 53,000 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता उस लेवल, उस कंडीशन में बाइंग के लिए प्लान करता। यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड किया लगभग आधा से 1 घंटा। उसके बाद में जब मार्केट के अंदर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, समवेयर इस लेवल के आसपास आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई इस लेवल के आसपास ही। यहाँ पे मैंने मार्केट को शॉर्ट किया। उसके बाद में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला डाउन साइड में, मेरे फेवर में ही पोजीशन गई। उसके बाद में मार्केट में एक इमीडिएट रिवर्सल आया, और रिवर्सल आने के बाद में ये जो आपको शार्प रिवर्सल दिखाई दे रहा है बाइंग का, तो ये ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से बढ़े इस कैंडल के अंदर। तो फिर यहाँ पे मेरे को लॉस बुक करके निकलना पड़ा। उसके बाद में मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज था, कहीं भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिला। अभी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, जितने भी लोग यहाँ पे पहले बाइंग का पोजीशन बना रखे थे उन लोगों को मार्केट ने पहले निकाला, उन लोगों का स्टॉप लॉस गया, राइट। उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग का एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया। ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में काफ़ी अच्छे से। ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया मार्केट ने, काफ़ी अच्छी सेलिंग की होगी लोगों ने, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिखाई दिया। उसके बाद में मार्केट फिर से इमीडिएटली रिवर्स हुआ। तो अभी मार्केट के अंदर बायर्स के भी स्टॉप लॉस गए और सेलर्स के भी स्टॉप लॉस गए, और मार्केट कहीं मूव भी नहीं किया। जिस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हुआ था समवेयर उसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो थोड़ा सा ये जो स्पाइक लगा रहा है मार्केट, इसमें ट्रेड करना डिफिकल्ट हो रहा है। यदि आपके अगेंस्ट में जा रही है और आप ऑप्शन सेलर हो, तो इस तरह का मोमेंटम यदि आपके अगेंस्ट में आपके अकाउंट में आ रहा है तो एक बहुत बड़ा लॉसेज भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी साइज को कम करके ही प्लान करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर दोनों तरफ से स्पाइक चल रही है। यदि मार्केट, आप लेट सपोज आपने यहाँ पे पुट को राइट कर रखा था, तो इस मोमेंटम में आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से बढ़े होंगे, और यदि आपने कॉल को राइट कर रखा था तो ये जो मोमेंटम आया इसके अंदर भी बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ गए। अभी हम ऑप्शंस के चार्ट को देखते हैं। ये 52,800 का सी है जिसमें मैं ट्रेड किया था मॉर्निंग के अंदर। यहाँ पे समवेयर इस लेवल के आसपास मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था, समवेयर इस लेवल के आसपास 1890 के आसपास मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन जब होता हुआ दिखाई दिया बैंक एक्स के अंदर, तो मैंने इसको शॉर्ट किया था। उसके बाद में मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट चल रहा था, काफ़ी अच्छा। तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था कि मार्केट के अंदर जब रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आने के बाद में मैं ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट पे निकाल दूंगा। मैंने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था, मैं मैनुअली एग्जिट करने के लिए प्लान कर रहा था। तो मैंने प्लान किया था यदि मार्केट यहाँ से घूमेगा तो मैं कोस्ट टू कोस्ट जो मेरी सेलिंग कॉस्ट है 90-85 के अप्रोक्स, मैं उस लेवल के आसपास निकाल दूंगा। तो आप लोगों को ये दो कैंडल दिखाई दे रही होगी, 12:02 में बनी थी। लगभग 36 से प्रीमियम डायरेक्टली जंप किया 300 दो ही मिनट के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी लोग मैन्युअली एग्जिट करने का प्लान किए होंगे उन लोगों की पोजीशन इस लेवल पे 150, 200, 250, 300 के आसपास, इस लेवल के आसपास पोजीशन निकली होगी। बट जितने भी लोगों ने सिस्टम में एसएल लगा रखा होगा, यदि उनका एसएल हिट हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब इस तरह का मोमेंटम आता है तो यदि आपने सिस्टम में भी स्टॉप लॉस लगा रखा है तो वो भी आपका स्किप हो जाता है। तो आपको अपनी पोजीशन को वॉच आउट करते रहना पड़ेगा हर टाइम पे। यदि आप बैंक एक्स और सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो एग्रेसिवली, यदि आपकी क्वांटिटी साइज थोड़ी सी हैवी है तो इस तरह के मोमेंटम में यदि आपके अकाउंट में आ रहा है, इस तरह का मोमेंटम आपने ऑप्शन को सेल कर रखा है कॉल को, और इस तरह का मोमेंटम यदि आपके अकाउंट में आ रहा है तो फिर डेफिनेटली एक बड़ा लॉसेस हमें देखने के लिए मिल सकता है। मैंने समवेयर इस लेवल के आसपास जो भी मेरा प्रॉफिट चल रहा था वो इरोट हुआ। उसके बाद में मैंने समवेयर इस लेवल के आसपास ही पोजीशन को एग्जिट कर दिया। उसके बाद में एक दो ट्रेड और की थी, एक ट्रेड ली थी समवेयर इस लेवल पे, वेट किया। फिर मैंने जब फिर से ये टर्न अराउंड हुआ तो समवेयर इस लेवल के आसपास मैंने फिर से इसको शॉर्ट किया और एक प्रॉफिट बुक किया।
उसके बाद में कुछ ज़्यादा ट्रेड की नहीं। यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के बाद में जब समवेयर इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से आज के ट्रेड को हमने प्लान किया। अभी हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं। कल के लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी और बैंक एक्स का चार्ट सिमिलर ही है, दोनों में एक जैसा ही चार्ट बनता है, बस केवल डिफरेंस है बीएससी और एनएससी का। तो यहाँ पे यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में फिर से 800 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है 46,800, तो हम कुछ छोटी क्वांटिटी के अंदर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जब तक मार्केट 46,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करेगा, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना लगभग 30 से 40 मिनट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक हम एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। पहले मार्केट को थोड़ा सा इस लेवल के आसपास स्टेबल होने देंगे, मार्केट को शो करने देंगे कि वो अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। उसके बाद में हम छोटी क्वांटिटी के अंदर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सिमिलर केस रहेगा, मार्केट को होल्ड करने का एक वेट देंगे। मार्केट अपने आप को यदि अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, उस केस के अंदर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 46,500 के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, तो हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और फिर से एक सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे 46,000 से सपोर्ट लिया है, तो नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 45,600 के आसपास अप्रोक्स। तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ तक ट्रेवल करे, तो हमें जस्ट वेट करना है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे। उसके बाद जब फिर से मार्केट क्रॉस कर रहा होगा 5 मिनट में, तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अभी एक रेंज भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। यहाँ पे नीचे की साइड से सपोर्ट मिल रहा है कंटिन्यूसली और ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अभी जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं निकला तब तक एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है कि हमें ना देखने के लिए मिले, इसी रेंज के अंदर मार्केट फंसा रहे। तो हमें जस्ट वेट करना है कि मार्केट या तो 46,000 के नीचे आके क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, उस केस के अंदर हम बड़े ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यदि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड निकलता है तो फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा, अपर रेंज 48,000 के आसपास और लोअर रेंज 46,000 के आसपास। तो हमें जस्ट वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को तोड़ के कौन सी तरफ क्लोजिंग दे रहा है, उस तरफ एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है इंट्राडे के अंदर, हमें कुछ खास पोजिशनली हमें कुछ खास मिल नहीं रहा है ट्रेड के लिए। इंट्राडे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्केट दोनों साइड में मूव कर रहा है, तो बायर्स को भी डिफ़िकल्टी हो रही है और सेलर्स को भी डिफ़िकल्टी हो रही है। मार्केट के अंदर एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो जैसा ये चैनल बना रखा है, जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हो सकता है कि हमें एक क्लियर डायरेक्शन ना देखने के लिए मिले। तो हमें जस्ट वेट करना होगा। 15 मिनट में हम ऑलरेडी लेवल्स को डिस्कस कर चुके हैं, इंट्राडे के लिए हम उस तरह से प्लान कर सकते हैं। अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं, निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में यहाँ पे कंटिन्यूसली 21,900 के आसपास से मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 21,900 के आसपास से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। 22,200 के आसपास लास्ट स्विंग बनाया था। तो अभी हम बाइंग के लिए तो 22,200 के ऊपर ही प्लान करेंगे, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो लेट्स सपोज यदि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में यदि मार्केट अपने आप को इस लेवल के आसपास होल्ड करता है 22,200 के आसपास, तो फिर हो सकता है कि हमें एक बाइंग के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिले। तो जैसे ही मार्केट 22,200 को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा निफ्टी के अंदर कल के दिन, क्योंकि मार्केट के लिए 100-150 पॉइंट ऊपर हो जाएगी रेंज, और जो डाउन साइड ब्रेकडाउन की रेंज है वो भी लगभग 100-150 पॉइंट नीचे हो जाएगी। तो गैप अप के केस में एक बाइंग के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं यदि मार्केट होल्ड करता है अपने आप को। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेट सपोज मार्केट 22,000 के नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ये जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट 21,900 से, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जब भी सपोर्ट के आसपास आएगा, इस सपोर्ट को हिट करेगा, तो ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करने वाला और ये हमें ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी के अंदर यदि कल के दिन हमें गैप डाउन देखने के लिए मिलता है 22,000 के नीचे कहीं पे भी, तो फिर हम एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ में। यदि 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन सेलिंग के लिए बनेगा
तो फिर थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर और एक बड़ा ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कंटिन्यूसली लगभग 4 से 5 टाइम इस लेवल के आसपास से सपोर्ट ले चुका है। तो नेक्स्ट टाइम यदि गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं गिव अप करते हुए दिखे और उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाए। तो सिंपल रखते हैं। अभी हम फिर निफ्टी को डिस्कस करते हैं। फिर निफ्टी में कल है एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। फिर निफ्टी भी सिमिलरली जहाँ पे ओपन हुआ था समवेयर उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है और 2 से 3 दिन से एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। तो कल किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास और यदि अपने आप को होल्ड करता है लगभग 30 से 40 मिनट इस लेवल के आसपास ही, उसके बाद में यदि ब्रेकआउट होता है तो 20,750 के ऊपर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 700 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट 720 730 तक जाए, एक ब्रेकआउट फेल्योर दिखाए, उसके बाद में फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए। तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। जब तक मार्केट 750 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाना चाहिए 850 900 तक का, जो कि इजीली देखने के लिए मिल सकता है फिर निफ्टी के अंदर। तो हमें जस्ट वेट करना है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा उस केस के अंदर वेट करेंगे। यदि मार्केट होल्ड कर रहा होगा अपने आप को तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वेट करेंगे जब तक मार्केट 20,600 के या तो नीचे ना निकले या तो 750 के ऊपर ना निकले। एक 15 मिनट का कैंडल या तो 600 के नीचे क्लोज करे या तो 750 के ऊपर क्लोज करे, उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 600 के नीचे क्लोज करेगा उस केस के अंदर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 20,600 के नीचे कहीं पे भी डायरेक्टली, तो सिमिलर जैसा बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। 5 मिनट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद जब फिर से क्रॉस कर रहा होगा उसी लेवल को तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वांटिटी साइज को कम रख के ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में भी स्पाइक्स आ रहे हैं, निफ्टी में भी आ रहे हैं। जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है उस दिन उस इंडेक्स में स्पाइक्स हमें कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये फिर निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन का चार्ट है ये। यहाँ पे एक्सपायरी पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से मार्केट ने दोनों तरफ मूव किया है। यहाँ पे सेलिंग भी आई, फिर से नीचे की तरफ एक स्पाइक लगाया, फिर से बाइंग में चला गया। तो सिमिलरली आज जो बैंक निफ्टी में हुआ वही यहाँ पे फिर निफ्टी में है। नीचे की तरफ आया मार्केट, उसके बाद में एक स्पाइक लगाया, फिर से मार्केट घूम गया और क्लोजिंग हमें उसी लेवल के आसपास मिल रही है जहाँ पे ओपनिंग हो रही है मार्केट की। तो इंट्राडे में मूव कर रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है दोनों तरफ। तो क्वांटिटी साइज को कम रख के ही ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।